पीढ़ी इसकी भरपाई करे। हेलीकॉप्टर से कभी उड़ते हैं, वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि, ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी भारत। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरिंदा से बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ विकास हुआ है अब तक विधानसभा में। विधायक जी, आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ है? मेरे नजरिए से तो फरिंदा का विकास सर्वाधिक हुआ है। अब जनता का नजरिया क्या है, ये जनता को देखना है। मैं कह रहा हूं कि सर्वाधिक विकास हुआ है, जिसकी कल्पना भी लोगों को नहीं थी उतना विकास हुआ है। कि इस विधानसभा की सम्मानित जनता ने हमारे ऊपर 2007 में भरोसा किया और 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। हम विपक्ष के विधायक थे। हम जिस रूप में फरिंदा का विकास करना चाहते थे, सरकार की गलत नीतियों के कारण उस समय समुचित विकास नहीं हो पाया। लेकिन एक जनप्रतिनिधि की जो भूमिका होती है आम जनता के प्रति, नौजवान के प्रति, किसान के प्रति, शोषित और वंचित के प्रति, लगातार हम 5 साल जनता के बीच में अपने को बनाए रखे और जनता ने हमें 2012 में पुनः दोबारा हमारे ऊपर भरोसा किया। और जब दोबारा भरोसा किया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो समाजवादी पार्टी सरकार का कोई एजेंडा विकास का नहीं था, सिर्फ एक एजेंडा था, अपने लोगों का घर भरना। एक एजेंडा था प्रदेश में अराजकता। और हमने तो 5 साल में एक इतिहास रचा है कि फरिंदा विधानसभा के सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमने ऐतिहासिक काम किया। और उदाहरण के तौर पे हमारे पास 200 किलोमीटर से अधिक 2 लेन की सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी विधानसभा को 2 लेन की सड़कों के नाम पे दिलाने का काम किया। और उसको जनता देख रही है, मुझे बताना नहीं। और वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पे हमने हर गांव से रास्ता निकाल करके मेन रोड से पक्का निर्माण का कार्य कराया, जिसको जनता बखूबी देख रही है। लगातार मेरे शिलान्यास का, मेरे दौरे का क्रम भी चल रहा है। और इस क्षेत्र की एक आस्था का प्रतीक, आस्था का केंद्र ये लेहड़ा दुर्गा मंदिर था। वो अपनी स्थिति पे, आप समझिए, वहां के लोग उस मंदिर के व्यवस्था पे, स्थिति पे रो रहे थे। लेकिन इन 5 वर्षों के अंदर हमने रचनात्मक कार्य किया कि अब लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु उस मंदिर का शानदार तरीके से दर्शन कर सकते हैं। लोगों के बैठने की सुविधा दिया, लोगों को धूप न लगे उसके लिए एक बहुत बड़े सेट का निर्माण किया, चौड़ी चौड़ी सड़कें देने का काम किया, शानदार व्यवस्था करके जनता को हमने समर्पित किया। हमने कोई क्षेत्र, कोई जो जनता से जुड़ी हुई चीजें थी, उनका कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको हमने ध्यान देने का प्रयास न किया हो। और साथ ही साथ जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, उस सरकार का लक्ष्य है समाज के शोषित, वंचित, गरीब तबके का उत्थान। हमारी सरकार ने, योगी जी ने जितनी और मोदी जी ने योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का समुचित लाभ मिले, इसके लिए मैं सार्थक प्रयास किया एक विधायक के रूप में। उसका परिणाम रहा कि आज फरिंदा विधानसभा में 80,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, 6,000 रुपया सालाना, जिसमें 48 करोड़ रुपए हमारे विधानसभा के लोगों को प्रतिवर्ष मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे फरिंदा विकास खंड के अंदर 5,000 से अधिक गरीबों के प्रधानमंत्री आवास के पैसे आए हैं,
जो 50 करोड़ से अधिक की भी लागत है, और गरीबों को के घर भी एक इज्जत घर हो, शौचालय की योजना चली, इसका समुचित लाभ हमने विकास खंड फरिंदा के लोगों को दिलाया, जिससे 35,000 से अधिक लोगों के घरों में खातों में शौचालय का पैसा भेजने का काम किया, जिसमें लगभग 40 करोड़ रुपए निर्गत हुआ है। ऐसे ही विकास खंड बृजमनगंज में भी 5500 प्रधानमंत्री आवास इन 3-3.5 वर्षों में निर्गत किए गए हैं, जिसका 50 करोड़ से अधिक रुपए की लागत है। ऐसे ही 36,000 से अधिक गरीबों के शौचालय के पैसे गए हैं, उसको भी हम लोगों ने दिलवाने का, जिसमें 40 करोड़ रुपए से। ऐसे विकास खंड धानी में भी इसी प्रकार से निश्चित रूप से जनता के बीच में, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने की दिशा में हमने प्रयास किया, वहीं दूसरी तरफ जो क्षेत्र के लोगों को लाभ चाहिए था विकास का, उसको भी दिलाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। कई पुलों को बनवाने का प्रयास किया है, परगापुर पुल का निर्माण कराया, देवरुआ घाट के पुल का निर्माण कराया, और श्रीनगर के ताल के पुल का निर्माण कराया, फिर सोना बन्नी मिसरौलिया को सीधे पुल से जोड़ने का काम कराया। हर क्षेत्र में, इधर पोखरभिंडा के पास एक पुल टूट गया था, उसका निर्माण कराने का काम किया। हर स्तर पे हम लोगों ने फरेंदा विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने की दिशा में प्रयास किया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान रचा है मेहनत का, कीर्तिमान रचा है परिश्रम का, चलने का। ताबड़तोड़ 5 साल बिना थके, बिना हारे, बिना विश्राम किए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए सर्वाधिक काम किया है। नौजवानों को रोजगार दिया है, तथा साथ ही साथ पूरे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 लेन 6 लेन की सड़कों से जोड़ने का काम किया है। गोरखपुर के पूर्वांचल के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, उसके लिए एम्स देने का काम किया। यहाँ के किसानों को खाद मिल सके, उसके लिए फर्टिलाइजर देने का काम किया। साथ ही साथ सभी जिलों के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके स्वास्थ्य की, उसके लिए सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज दिया है, और महाराजगंज को भी मेडिकल कॉलेज मिल चुका। अभी परसों मुझसे डीएम कह रहे थे स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, और आज जब चुनाव सन्निकट है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जन विश्वास यात्रा निकाली है। 5 दिशाओं में 5 जन विश्वास यात्राएं निकली हैं। आप सभी लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप सब देख सकते हैं। तो कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? मुद्दा क्या है, देखिए हम लोगों का तो मुद्दा चल रहा है। हर स्तर पे सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में मेरा प्रयास रहेगा फरेंदा के नौजवानों को रोजगार मिल सके, रोजगार की दिशा में हम प्रयास करेंगे। कोई कल कारखाना निश्चित रूप से इस क्षेत्र में लगे, ये मेरे योजना में है। इसको आने वाले 5 सालों में पूरा बल देते हुए निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में भी फरेंदा विधानसभा आगे बढ़ सके।